स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 उपहार। उपहार से तात्पर्य है भेंट से, है ना। जब हम किसी को कुछ भेंट देते हैं या गिफ्ट करते हैं वो कहलाता है उपहार, ठीक है ना। तो इस पाठ के जो राइटर हैं, है ना, वो प्रेम कोमल बूंदिया जी हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमको देखना है कि क्या उपहार किसको किसने भेंट किया, ठीक है ना। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता कि मेरे राज्य में कोई दुखी न रहे, अतः समय समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता और किसी को भी कोई कष्ट न हो हर संभव कोशिश करता ताकि लोग दुखी ना रहे। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कमज़ोर हो रहे हैं या ज़रूरतमंद कोई सहायता नहीं पहुंचा रहे, तो वह खुद ही कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर, यानी उपाय सूझकर, युक्ति मीन्स उपाय भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता, ठीक है। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। ऐसा उसने ऐलान करवा दिया, है ना। घोषणा का मतलब होता है ऐलान या घोषणा करना, है ना, या अनाउंसमेंट करवाना, ठीक है। पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीज़ें बनवाई। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू जो बहुत ही गरीब था, है ना, तो सभी कोई कोशिश कर रहे थे कि हम अच्छा से अच्छा गिफ्ट प्रेजेंट कर सकें राजकुमार को, ऐसा राजा की घोषणा पर, ठीक है ना। और सभी कुछ न कुछ तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो आगे देखिए कहानी क्या मोड़ लेती है। कह रहा है कि दीनू, है ना, यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि दीनू जो बहुत ही गरीब था उसने सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या ले जाऊँ, ठीक है ना। उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या ले जाऊँ। घर में आटे के सिवाय कुछ ही नहीं था, सो उसने पत्नी से कहा तुम इस आटे की रोटियां बनाकर दो तो मैं राजकुमार के लिए रोटियां उपहार कर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, मैं पहले भी पाठ में बता चुकी हूँ। तो जो पहले की वीडियो हो उसको सो प्लीज़ देखें, ठीक है ना, और समझें। हर चैप्टर में प्रत्येक बात बताई नहीं जाएंगी, ठीक है। तो वह मैं रोटियां ही लेकर जाऊंगा, ऐसा उसने मन में कॉन्सेप्ट किया। और पत्नी ने कहा क्या पागल हो गए हो, हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती की बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा। दीनू ने कहा अरे भगवान, यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूँगा, है ना। उसने ऐसा सोचा, उसका आलीशान महल भी देखूंगा, यानी कि राजा का महल भी देख लूँगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा, ठीक है ना। किस ओर निकल पड़ा, राजमहल की ओर निकल पड़ा। देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें चित्र में देखिए वो रोटियां अपनी रास्ते में खिलाता जा रहा है, ठीक है ना। तो राजा जहाँ राजा का भव्य राजमहल था, चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा बेचारा भूखा है, कितना कमज़ोर हो गया है, मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 इसको दे दूं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। क्या था, थोड़ी सी दयावान था, ठीक है ना। और तो इसलिए उसने कि उसको दया आ गई तो उसने 4 रोटियां उसे दे दी। उसने यह सोचकर भिखारी को रोटी दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू को बहुत आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। यानी उसके बहुत आशीर्वाद दिया, तुम खुश रहो, तुम खूब उन्नति करो, बहुत अच्छे, तुम्हारा परिवार फले फूले, नहीं बहुत सारे आशीर्वाद दिया। क्योंकि किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा कि कुत्ते कचरे से ढेर से ढूंढकर कुछ खा रहे थे। भूख से उनका पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां उन कुत्ते को डाल दी, ठीक है ना। आगे जाता तो उसने देखता कि कचरा का ढेर है और जो कुत्ते हैं तो क्या कर रहे हैं, रोटियां ढूंढ रहे हैं। तो उसने क्या कर दी, उसको भी 2-2 रोटियां डाल दी, ठीक है। अब आगे देखें। अब उसके झोले में 3 रोटियां ही बची थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ था जो लगातार माँ के थन को खींच रहा था, लेकिन उनके दूध नहीं था। तीनों गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था, ठीक है ना।
क्या है। अब दीनू आगे बढ़ता, पहले कुत्ते को खिलाया, फिर भिखारी को दिया, अब सेकंड थर्ड नंबर जो आया तो गाय का आया, और गाय को बहुत मानता था। उसने क्या किया, उसको भी रोटी दे दी शायद, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है। कुछ दूर चलने पर गाय मिली। उसने गाय को गौ माता के रूप में देखा था, तो उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी, ठीक है ना। एक एक छोटे बछड़े को भी दे दी। सोचा एक रोटी है मेरे पास, ये कौन है मेरी रोटी ही लेंगे, अतः उपहार के लिए तो एक रोटी ही काफ़ी है, ऐसा उसने मन में सोचा। राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का का बक्का चक्का रह गया, है ना। हक्का बक्का मतलब कि स्तंभ रह जाना, यानी कि वह राजा वहाँ की भव्यता देखकर उसने अपने कपड़ों और पहनावे को देखा और बहुत परेशान हो गया, ठीक है ना। राजा के दरबार में जगमग चलते उपहारों को ढेर लग गया था। दीनू ने अपना झोला कस कर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया, ठीक है ना। जब उसने वहाँ की भव्यता देखी, वहाँ की चकाचौंध देखी राजमहल की, तो क्या कर दिया, वो अपना झोला पकड़कर एक किनारे खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, भाई आगे जाओ, तुम क्या उपहार लाए हो, है ना। उसका भी नंबर आ गया, खड़ा था, तो किसी ने उसको कहा कि तुम भी जाओ, क्या उपहार लाए हो बेटे के लिए, और तुम्हारा नाम क्या है। राजा के बेटे के लिए क्या लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा उसने पूछा। तो दीनू सब कुछ चाहता हुआ, यानी संकोच बस, है ना, यानी कि बहुत ही नर्वस होते हुए दीनू संकुचता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। उसने कहा, आगे आओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर मेरा नाम दीनू है। क्या बोला, मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। ऐसा राजा ने उस झोले उसको उसकी ओर देखते हुआ, झोला ही तो लिया था और कुछ तो लिया नहीं था। उसने दीनू ने एक रोटी झोले से निकाल कर दी और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी जो दरबारी थे वह हक्के बक्के चक्के रह गए, ठीक है ना। वो देखते ही रह गए, कैसे स्तंभ रह गया, कितना पागल है जो एक रोटी बचा कर लाया है ना। एक रोटी लाया है, सभी को इतनी सारी बढ़ा कर रोटी ले ली। उसने, राजा ने क्या कर दिया, हाथ बढ़ा दिया और उससे रोटी ले ली दीनू से, ठीक है। भाई दीनू, एक ही रोटी है, एक ही रोटी से मेरा राजकुमार को क्या होगा भाई। उसने, जब राजा ने देखा तो उसमें क्या कहा कि उसमें एक ही रोटी है ना। भाई दीनू, एक ही रोटी है, एक रोटी से मेरे राजकुमार का क्या होगा, ऐसा राजा ने उससे दीनू से क्वेश्चन किया। उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया और बोला, हुजूर मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ, है ना। उसने कहा, मुझ पे हैसियत का, यानी मेरी बिंदी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ और लाऊं, ठीक है। यह तो जो कुछ था मेरे पास वही लेकर आया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूं। और उसने सत्य बात कही, क्योंकि वो दर्शन के उद्देश्य से ही आया था। उपहार तो उसे मालूम था कि कई लोग कई प्रकार के लेके आएंगे, है ना। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने रोटियां बांट दी, इसलिए रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। और राजा ने ऐलान कर दिया, क्योंकि राजा पहले से आप जानते हैं कि राजा बहुत ही ज़रूरतमंदों की सहायता करता था, बहुत ही दयालु था, है ना। तो उसे सही और परख की बहुत अच्छी परख थी, सही और गलत की, ठीक है ना। इसलिए उसने कुर्सी में बैठाया और दीनू की सारी बातें सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हुआ, ठीक है ना। सोने चांदी की हमारे खजाने में भी कमी नहीं है। सोने चांदी की, राजा ने कहा कि सोने चांदी की खजाने में भी कमी नहीं है। दीनू को जो उपहार घर से लेकर चला था, उसे रास्ते में जिन जिन भूख इसने बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है, ठीक है ना। अतः दरबार में स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाए, साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का क्या रहेगा, ऋणी होगा। इससे राजाज्ञा समझ जाए, इसे राज आज्ञा सभी समझें। इसे 10 एकड़ ज़मीन भी दें, जिस पर यह क्या कर सके, अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। लोगों को रोटी दे। राजा इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हतप्रभ रह गए, ठीक है ना। राजा के इस निर्णय को सुनकर सभी लोग क्या हो गए, भौचक्के रह गए, ठीक है ना।
बहुत चक्के रह गए हैं कि राजा ने कैसा आदेश दिया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्या था, सही था, क्योंकि राजा ने दीनू ने अपनी ईमानदारी के साथ क्या किया था, कार्य किया था, और उसने गरीबों की भूख का ध्यान रखते हुए सभी को वितरण कर दिया था। और दीनू एक क्या था, सच्चा पुरुषार्थ व्यक्ति था, ठीक है ना। तो राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार उस राजकुमार के लिए शायद दीनू ने ही दिया था। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, उपहार कैसा हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक ना, उपहार कहलाता है। और उपहार में देने वाले की जो इच्छा शक्ति है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है, वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। महंगे से मतलब नहीं कि कोई महंगा सोने चांदी हीरे मोरे से जड़ाऊ गिफ्ट लेके आया है, लेकिन अपेक्षा कर रहा कल ये मुझे मिले, तो वो उपहार नहीं होगा, वो तो एक अजीब सी कल्पना होगी जो उसने की है उसके बदले में। तो उपहार कैसा होना चाहिए, दीनू की तरह, जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए दिया गया हो, ठीक है ना, जो दीनू ने राजा के बेटे राजकुमार को दिया था, ठीक है। आगे देखिए इस पाठ के शब्दार्थ, ठीक है ना। तो वही डिफ़िकल्ट वर्ड है, जांच पड़ताल, फर्क हड़ताल, युक्ति मीन्स उपाय, ऐलान मीन्स घोषणा, सर्वश्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छा, अश्लील मीन्स भव्य शानदार, संकुचना मीन्स संकोच करना, वृतांत मीन्स समाचार या हाल सुनाना, हैसियत मीन्स होता समर्थ, और हतप्रभ मीन्स होता है चेतना नष्ट हो जाना, भौचक्का या नष्ट हो जाना, चेतना चित्त का नष्ट हो जाना, ये हतप्रभ होता है, हतप्रभ, ठीक है ना। उपहार मीन्स भेंट या गिफ्ट, ठीक है। तो अनुभव विस्तार में देखें आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ियाँ बनाइए। राजा तो क्या हो जाएगा, राजा का राजमहल, जन्मदिन में क्या दिया जाता है, उपहार, है ना। तो इस तरह से सेठ कैसा था, साहूकार है ना, और भव्य राजमहल होगा, इसके जो सामने है उसको सही लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसके सामने देखिए क्या लिखा है, राजा कैसा था, न्यायप्रिय था, ये है न्यायप्रिय। जन्मदिन, तो जन्मदिन में क्या दिया जाता है, उपहार, ठीक है। भव्य तो क्या होगा, राजमहल, सेठ यानी साहूकार, ठीक है ना, लेकिन हम इसके सामने लिखेंगे एज इट, ठीक है ना, पहले बता चुकी हूँ मैं। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, दिए गए शब्दों से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो दीनू राजकुमार को उपहार देने हेतु रोटी, ठीक है ना, यहाँ पे रोटी लेकर गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग तो क्या हो जाएगा, खिलखिला उठे, है ना, हंसे कि उसने क्या लेके आया है, उपहार के लिए एक रोटी ही क्या है, काफ़ी है। दीनू के घर से क्या लाया था, उपहार लेकर चला था, दीनू घर से क्या लेकर चला था, उपहार लेकर चला था, ठीक है ना। अब इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें एक एक वाक्य में उत्तर देना है। राजा का स्वभाव कैसा था, ये आप सभी जानते हैं, आप खुद लिख सकते हैं एक वाक्य में, राजा का स्वभाव कैसा था, बहुत ही दयालु का स्वभाव था, ठीक है। इस प्रकार से हम अगले प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर यहाँ पे भाषा की बात है, तो यहाँ पे उच्चारण दिया गया है, फिर शुद्ध वर्तनी है, फिर गद्यांश को पढ़ना है, उसके लिए अंडरलाइन किया गया है, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें हम आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पीडीएफ में सेंड कर देंगे, ठीक है। आप उसको देख लें और सही तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। तो आज हमारे 3 पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वह हमेशा ध्यान में रखिएगा, उपहार कैसा भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, देने वाले की प्रपत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।